नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह खबरों के सुपर न्यूज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज शांति निकेतन से प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को संदेश देंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वहीं ममता मंत्रिमंडल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी आज पहली बार अपने गढ़ में हुंकार भरेंगे। लेकिन इस रैली से पहले ही उनके और तृणमूल समर्थकों में भिड़ंत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का नारायणपुर, पश्चिम बंगाल का मध्य ग्राम। हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का हिस्सा रही है। वहां हिंसा पहले भी होती रही है, लेकिन अब जो वहां हो रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बंगाल में अब राजनीति कम और हिंसा ज्यादा हो रही है। राज्य में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्यपाल को कालीघाट के मंदिर जाकर राज्य में शांति के लिए विशेष प्रार्थना करनी पड़ रही है। मैंने प्रार्थना की है, कामना की है कि आने वाले समय में मां काली की कृपा हर नागरिक पर और प्रांत पर रहे, ताकि भय और हिंसा का वातावरण खत्म हो। आने वाले वक्त को जगदीप धनखड़ बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों बता रहे हैं, उसे आपको मिदनापुर की तस्वीरें समझाएंगे, जहां पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच खतरनाक भिड़ंत देखने को मिली। इसी झड़प में ये बीजेपी का कार्यकर्ता जख्मी हो गया। इसके चंद सेकंड बाद ये तस्वीर देखने को मिली, जिसमें भीड़ ने सीढ़ी से उतरते इन दो लोगों को निशाना बनाया। जब भीड़ का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने इस घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पूर्व मिदनापुर जिला हमेशा से ही शुभेंदु अधिकारी के दबदबे वाला जिला रहा है। पिछले 3 दशकों से अधिकारी परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है और तब से ही ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। राज्य शिल्प नहीं, अंधकार, এই রাজ্যে পরিবর্তন দরকার। পরিবর্তনের আরেকটা পরিবর্তনের জন্য মাঠে নেমেছি। আর তৃণমূল কংগ্রেস কোম্পানিকে বলবো, তার নেত্রীকে বলবো, নিজের দমে যদি মুখ্যমন্ত্রী হতেন 2001-এ হতেন, আমার জন্য বলবো না। बीजेपी और टीएमसी में कई वर्षों से टकराव हो रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की धुरी बनते दिख रहे हैं, जिनका राज्य की 50 सीटों पर असर माना जाता है। मैं दिल से शेर हूँ, मैं शेर की भेष में बिल्ली नहीं हूँ। कई और लोग हैं जो इसके एजेंसी के डर में वो दुम दबा के बीजेपी के स्टेज पर जा रहा है और वहाँ से बीजेपी के तरफ से जो बोलना है तो वो भोंक रहा है बीजेपी के तरफ से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की आग चौतरफा फैल रही है। दावा है कि बोनगांव के बीजेपी कार्यकर्ता का घर इसकी भेंट चढ़ गया। हिंसा और न बढ़े इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है। विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की गई है। ओपोजिशन पार्टी लीडर्स को सिस्टमेटिकली मारा जा रहा है। उसमें एक सीबीआई इंक्वायरी की जांच की मैंने मांग की है। पहले एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए डीजीपी से उन केसेस के बारे में जो कि सिस्टमेटिक किलिंग हुई है बीजेपी लीडर्स की और ओपोजिशन लीडर्स की। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में पश्चिम बंगाल में 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। मारे गए लोगों में 28 बीजेपी समर्थक, 18 टीएमसी और एक सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर का कार्यकर्ता था। दावा है कि सबसे ज्यादा सियासी मर्डर दक्षिण बंगाल में हुए हैं, जहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा बढ़त बनाई है। हालांकि बीजेपी इस आंकड़े को सही नहीं मानती। बंगाल चुनाव में अभी वक्त है। ऐसे में राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तभी राज्य के लोग बिना भय के संविधान से मिले अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। कोलकाता से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपको बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 29वां दिन है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और फिर से ऐलान किया है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों का एक दल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा।
40 संगठनों के किसानों ने घंटों तक माथापच्ची की। किसानों की खास कमेटी ने चर्चा की और सरकार के प्रस्ताव को सीधा ठुकरा दिया। किसानों ने दो टूक कहा कि कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं करे, ये किसानों के साथ धोखा है। इस धोखे को किसान सहन नहीं करेंगे। दरअसल सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता भेजा था और लिखा था कि पहले भेजे गए प्रस्तावों में किसान अगर कोई सुधार चाहते हैं तो अपने सुझाव दे सकते हैं। रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी। कृषि मंत्रालय से चिट्ठी मिलने के बाद किसानों ने मंत्रणा की और ये आरोप लगाया कि सरकार आग से खेलने की कोशिश कर रही है। किसानों ने कहा सरकार अगर कुछ ठोस प्रस्ताव भेजती है तो वो विचार कर सकते हैं। सरकार इस आग से खेल रही है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर महीनों एक से उनको नजरअंदाज कर रही है। किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का दिल्ली पहुंचना जारी है। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत भी जोरों पर है। आज करीब 11 बजे राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों और दूसरे नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जाएंगे। ये किसान विरोधी कानूनों को प्रधानमंत्री जी को वापस लेना चाहिए, नहीं तो किसानों के हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। हम लोगों का पूरा समर्थन किसानों के प्रति है और इतना बड़ा आंदोलन विश्व में किसी ने नहीं देखा आज तक जितना आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी को अपनी जिद छोड़कर और तीनों कानून वापस लेना चाहिए। सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। देश के कई शहरों में पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो। एक और किसान तीनों कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को मनाने की सरकार की सारी कोशिशें जारी है। अब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी यूपी के किसानों के साथ चौपाल लगाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। एक ओर सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से मनाने की कोशिशें जारी है। पीएम मोदी कई बार राज्यों से लेकर देश के किसानों के साथ संवाद कर चुके हैं, जहां उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की अपील की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में
उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं कानून का समर्थन करने वाले किसानों के दल भी लगातार सरकार से मिल रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों से बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों के साथ सभाएं कर रहे हैं। किसान दिवस को योगी सरकार ने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे। योगी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। बहरहाल सरकार की तमाम कोशिशों के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन ने नए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को सावधान कर दिया था। इस बार भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को बंद करने में देर नहीं की, लेकिन इस रोग से पहले ब्रिटेन से भारत पहुंचे 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इनमें से आधे लोग नए कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। क्या भारत में ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस आ चुका है? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। वहीं इसका जवाब डर पैदा करने वाला है। दरअसल ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ानों पर रोक लग चुकी है, मगर इस रोक से पहले भारत आने वाले यात्रियों में से 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें से 50% यात्रियों में ब्रिटेन का नया कोरोना वायरस हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन में 60% लोग नए कोरोना वायरस से बीमार हैं। इस हिसाब से 20 यात्रियों में से आधे में नए कोरोना वायरस हो सकता है। इनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि भारत में नया कोरोना वायरस आ चुका है या नहीं। The UK passengers that came yesterday or something, there are some 20 odd have been found positive among them. So that means currently this strain is something like 60% of this variant in the positives in the UK. So by that calculation, if you see, it's very likely that out of these 20, half of them may be the new variant. ये बयान सावधान करने वाला है। संक्रमितों की जांच से पता चलेगा कि उनमें ब्रिटेन का कोरोना वायरस है या नहीं। लेकिन डर इस बात का है कि इन यात्रियों से पहले ही नया कोरोना वायरस देश में न आ गया हो। दरअसल पिछले 2 से 3 हफ्ते में ब्रिटेन से आए लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था। अब राज्य सरकारों को उनकी खोजबीन के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार बिल्कुल सतर्क है और जितने भी फ्लाइट्स पिछले 2 हफ्ते में आई है सबको घर घर जाके उनको चेक किया जा रहा है और 100% हमने पूरा उसके लिए मेजर। हमारे लोग जा रहे हैं, सबको जाएंगे, जिसमें भी सिम्टम है हल्का से कुछ भी उसको टेस्ट भी किया जाएगा, पूरा उसके ऊपर वो किया जाएगा। वहीं वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं करते कि ब्रिटेन से पहले आए लोगों से नया कोरोना वायरस अपने पैर नहीं पसार चुका होगा। इस बीच तमाम राज्य सरकारों ने नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आने वालों का कोरोना टेस्ट होगा। महाराष्ट्र के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में आज रात से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अब 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा अगले साल जून में होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसने आगाह किया है कि अगर क्रिसमस और न्यू ईयर पर दशहरा और दिवाली जैसी लापरवाही होगी तो कोरोना वायरस फिर से हमलावर हो जाएगा। न्यू ईयर है, इसमें हम भीड़ करेंगे, बड़े ग्रुप में सेलिब्रेट करेंगे, मास्क उतार के खाने खाएंगे, तो ये नुकसान फिर हो सकता है। हमें याद रहना चाहिए कि अभी हम तीसरी पीक दिल्ली से फॉर एग्जाम्पल या और प्रदेशों में भी इन पीक से बच के आए हैं जो कि उत्सव की वजह से शुरू हुई थी। ये सावधानी टीकाकरण शुरू होने से पहले खास तौर पर जरूरी है। वहीं टीकाकरण को लेकर एक अहम सवाल है कि क्या कोरोना से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण नहीं होगा। नीति आयोग के मुताबिक फिलहाल बच्चों के टीकाकरण का कोई विचार नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है, जबकि मौजूदा कोरोना वायरस बच्चों पर कम असर डाल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार बच्चों के टीकाकरण पर अपना विचार बदलेगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें, शांति निकेतन के 100 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ये संबोधन करने वाले हैं। लगभग सुबह 11 बजे के आसपास शांति निकेतन में प्रधानमंत्री का ये संबोधन होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री यहां संबोधित करेंगे। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।